अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, हम लोग जमात दोहम की 5वीं सबक का मुताला कर रहे थे, ज़राए इबलाग और तारीख। मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ पीपीटी के जरिए कि ज़राए मतलब वसीला और इबलाग मतलब दूर तक पहुंचाना। ऐसा वसीला, ऐसा सोर्स, ऐसा जरिया जो खबरों को या अहम बातों को दूर तक पहुंचाए। तो इसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर रहे थे। पिछले पीरियड में हम लोगों ने वो कौन कौन से जराए हैं थे जो वसीला पहुंचाने का काम अंजाम देते थे, ज़माने कदीम से लेकर तो हम ज़माने जदीद की तरफ भी आएंगे धीरे धीरे। तो कुछ बातें हमने पिछले पीरियड में पढ़ी थी। आज मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा। वक्त हमारे पास में बहुत कम होता है, 10 मिनट आप लोगों के इंतजार में चले जाते हैं और उसके बाद में फिर मुश्किल से आधे घंटे का वक्त होता है। ठीक है, उसमें आपसे फीडबैक भी लेना होता है। तो हमने ये देखा था कि बहुत कदीम ज़माने में पैगाम पहुंचाने का और मालूमात को आदान प्रदान का एक जरिया मुख्तलिफ जानवर भी होते थे। कबूतरों के जरिए खबर पहुंचाई जाती थी, उसके गले में चिट्ठी बांधकर, है ना, वो बाकायदा ट्रेन होते थे उस तरह कबूतर। तो वो भी एक खबर पहुंचाने का जरिया हुआ करता था। उसके बाद में फिर हमने देखे थे बादशाहों के दौर में जो है मुनादी लगाई जाती थी नक्कारा बजाकर, है ना, और लोगों को जमा किया जाता। तमाम गांव के या शहर के लोग जो है उस अपनी तमाम मसरूफियत को छोड़कर उस शाही फरमान को सुनने के लिए जमा हो जाया करते थे। उसके बाद तरक्की करते करते इंसान ने जो है, जब इंसान तहरीर से वाकिफ हुआ, लिखाई के फन से वाकिफ हुआ, तकनीकी महारत उसको आई, तो उसने फिर छापा खाने की इजाज़त की। और छापा खाने की इजाज़त से जो है फिर अखबार छपने लगे। पहला अखबार किसने निकाला था, कब निकाला था, हमने पीपीटी के जरिए देखा भी। ठीक है, फिर हम हिंदुस्तान के अखबार पर आ गए थे। अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में हमारे यहाँ पर 1852-53 के अंदर वो छापा खाने की इजाज़त भी हुई और 1856 में हिंदुस्तान में पहली मरतबा मुंबई से थाना के दरमियान वो ट्रेन दौड़ी थी। हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाना के दरमियान दौड़ी थी 1856 में। ठीक है, तो तकनीकी जब चीज़ों के अंदर तब्दीली आई तो इंसान जो है फिर वो उसकी तरक्की की रफ्तार बढ़ी। खैर, तो हम मुख्तलिफ पीपीटी से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी देख लूँ ताकि हमको वीडियो देखने में भी फिर बहुत अच्छा वीडियो है वो भी इंशाल्लाह। वीडियो को देख कर भी आपको समझने में बहुत कुछ आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आप लोगों को, फटाफट देख लीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ शुरुआत से हमने ये देखे थे। ज़राए इब्लाग का सबक हम पढ़ रहे थे। मदीना हाई स्कूल, मोमिननगर, जोगेश्वरी वेस्ट, जमात दोहम, मज़मून तारीख, उन्वान सबक ज़राए इब्लाग और तारीख, तैयार करदा काजी अब्दुल कदीर। ठीक है, ज़राए इब्लाग किससे कहते हैं वो हमने देखे थे। जरिया यानी वसीला और इब्लाग यानी दूर तक पहुंचाना। ऐसा वसीला, ऐसा जरिया जो किसी भी मालूमात को दूर तक पहुंचाए, वह है ज़राए इब्लाग। किसी भी मालूमात को हम जरिए की तौर पर मदद, किसी जरिए की मदद से ही हम दूर तक पहुंचाते हैं। कदीम ज़माने में बादशाह जो है वो गांव गांव मुनादियाँ लगवाते थे और खबर को दूसरे तक पहुंचाते थे। उसके बाद फिर हमने देखा था ज़राए इब्लाग की तारीख क्या थी, वो हमने देखे। छापा खाने की इजाज़त कब हुई, कहाँ पर हुई, कौन उसका मौजूद था, हिंदुस्तान में कौन कौन से अखबार है जिन्होंने ज़राए इब्लाग के अंदर एक बहुत नुमाया काम अंजाम दिया, उसको भी हमने देखा था। फिर इसके बाद अखबार की इब्तिदा कैसे हुई हमारे यहाँ पर, तो मैंने बताया आपको मिस्र की तहजीब कदीम तहजीब है, इसलिए अखबार की इब्तिदा जो है वो मिस्र से हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर तरक्की करते करते रोमन जो है हुकूमत है वो भी अपने अहकामात को अपनी आवाम तक पहुँचाने के लिए कागज़ का
इस्तेमाल करती थी और कागज पर अखबार को छापकर अवाम में तकसीम किए जाते थे। फिर इसके बाद हमने देखा था जब सन ईस्वी सातवीं आया, 7वीं सन ईस्वी में चीन की जो हुकूमत होती थी वो भी अपने अहकामात को, अपने हुक्मनामे को अवाम तक पहुंचाने के लिए कागज में अखबार छापते थे और अवाम तक उसको पहुंचाते थे। उसी वक्त में बरतानिया के अंदर भी जो मुख्तलिफ किस्म की जंगें उस जमाने में हुई वो, या उस जमाने में जो भी अहम वाक़ियात रूनुमा हुए उनको औराक पर, वरक पर छाप कर अवाम में तकसीम किया जाता था ताकि अवाम जो है वो दुनिया की मालूमात से बाखबर हो जाए। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर चूँकि तकनीकी महारतें थोड़ी यूरोप के मुकाबले में देर से आई, तो जो सयाह होते थे या जो मुसाफिर होते थे वो अपने मुसाफिर खानों के अंदर या मेहमान खानों के अंदर या सराय के अंदर जब वो क़याम करते थे तो मुकामी लोगों को दूर दराज की बातों को मुख्तलिफ किस्म की मिर्च मसाला लगाकर पेश करते थे। ये भी खबर पहुंचाने का एक जरिया हुआ करता था। और मैंने आपको बताया कि बादशाह के दरबार के अंदर जो है वो कुछ लोग मखसूस होते थे जो ताज़ा तरीन खबरें बादशाह तक पहुंचाने का काम करते थे। ये हम देख चुके थे। उसके बाद फिर हम यहाँ तक भी पहुंच चुके थे कि भारत में अखबार नवीसी की इब्तिदा कैसे हुई। सबसे पहला बंगाल गजेट जो है ये अखबार 1780 में जो है हिंदुस्तान के अंदर आया और जेम्स ऑक्सफोर्डिस हैगी ने इसको बनाया था, इसको छापा था। ये उसके मुदीर थे, एडिटर थे ये इसके, ठीक है। इस अखबार में बरतानी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ अवाम को मतलब मालूमात पहुंचाई जाती थी कि फला फला इलाके में अंग्रेज हुक्मरान जो है वो हम पर, हिंदुस्तानी पर जुल्म कर रहे। तो अंग्रेजों ने जो है इस बंगाल को, बंगाल गजेट अखबार को जो है वो 1782 के अंदर ना सिर्फ इसको बंद कर दिया बल्कि उसके सारे लवाजमात को जो है वो जब्त कर लिया। इस तरह 2 साल की मियाद के अंदर ये अखबार बंद हो गया। फिर इसके बाद हमने देखे और कौन कौन से अखबार थे, ठीक है। प्रभाकर ये अखबार था जिसको भाऊ महाजन ने जारी किया था। इस अखबार के अंदर उस जमाने में इनकलाब फ्रांस का बहुत चर्चा था और हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों के खिलाफ अवाम को मुत्तहिद करने के लिए प्रभाकर नाम का जो अखबार था इसने इनकलाब फ्रांस का हवाला दिया और वहाँ के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने किस तरह जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो है वो इकट्ठा हुए। तो इस अखबार ने खास तौर से इनकलाब फ्रांस की तारीख का तस्करा किया। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख जो उस जमाने के बहुत सोशल वर्कर थे, उन्होंने बेशुमार समाजी कारनामे किए। तो ये अखबार ने अपनी उस पेज में गोपाल हरि देशमुख के समाजी कारनामों का भी उल्लेख किया, तस्करा किया। उसके बाद फिर दूसरा अखबार था दर्पण, आईना। दर्पण के मानते हैं आईना होते हैं। इस मराठी अखबार में जो 1832 को शुरू हुआ, बाल शास्त्री जंबेकर ने इसको शुरू किया। इस अखबार की खास बात यह थी कि इस अखबार में न सिर्फ सियासी मालूमात थी बल्कि माशियत का, हिंदुस्तान में क्या अमल दखल है, वो हिंदुस्तान का समाज कैसा है और यहाँ की तहजीब और तमद्दुन का भी इस अखबार के अंदर जिक्र था। और न सिर्फ समाजी, सियासी, माशी, तहजीबी बल्कि उस जमाने के अंदर कौन कौन से इन्वेंट हो रहे हैं दुनिया के अंदर और कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही है, तमाम बातों का अहाता ये अखबार करता था, दर्पण अखबार, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़े थे हम। हिंदुस्तान का एक अखबार ज्ञानोदय था। ज्ञान, ज्ञान कहते इल्म को, ज्ञान, इल्म, ज्ञान का सवेरा, ठीक है। इस अखबार ने सबसे पहले बर्र-ए-आज़म एशिया और यूरोप का नक्शा अपने अखबार में छापा कि बर्र-ए-आज़म एशिया का जो लेआउट है वो कितना है और यूरोप का लेआउट कितना है, यूरोप का बर्र-ए-आज़म जो है कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से ममालिक बर्र-ए-आज़म एशिया में है, कौन कौन से ममालिक बर्र-ए-आज़म यूरोप में है। इसका नक्शा जो है वो ज्ञानोदय अखबार ने पहली मर्तबा उसको अपने अखबार में जगह दी। उसके बाद ये वो पहला अखबार था जिसमें पहली मर्तबा तस्वीर का इस्तेमाल किया गया।
तस्वीरों का इस्तेमाल। उस जमाने में अखबारात के अंदर तस्वीर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ तहरीरी तौर पर मालूमात को दिया जाता था। ज्ञानोदय ये पहला अखबार था जिसने तस्वीर को, खबरों को तस्वीर के साथ शाये किया। उसके बाद ये वो अखबार भी था जिसने हिंदुस्तान के अंदर टेलीग्राफ की इजाद, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, और 1857 की जो बगावत थी उसमें कौन कौन से वाकयात रूनुमा हुए, इस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर इन खबरों को खास तौर से जगह दी। मैंने आपको कहा कि भारत में रेल की शुरुआत 1856 में हुई थी। थाना से मुंबई के दरमियान रेल चलाई गई थी। हिंदुस्तान की सबसे पहली दौड़ने वाली ट्रेन थाना से मुंबई के दरमियान चलाई गई थी 1856 में। 1853 में छापा खाने की याद हुई, 1852-53 में, और 1857 की जब बगावत हुई, जिसको हम आज़ादी की पहली इज्तिमाई बगावत के तौर पर जानते हैं। हालांकि ये बगावत नाकाम हुई थी, लेकिन उस बगावत किस किस इलाकों में, किस किस की रहनुमाई में ये बगावत हुई, अखबार ने इसको खास तौर से इसका जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख और अखबारात का तस्करा हो, और वहां पर जो है मराठा और केसरी अखबार का तस्करा ना हो, तो ये हिंदुस्तान के अखबारात की तारीख जो है वो अधूरी रहेगी। मराठा और केसरी ये वो दो अखबार थे जो बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये अखबार निकाले थे। बाल गंगाधर तिलक के दो अहम कारनामे उस जमाने में, एक तो ये कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दो त्यौहार शुरू किए थे, शिव जयंती और गणपति। ये दो त्यौहार उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, ताकि किसी भी उन्वान पर ये इकट्ठा हो और उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत के बातें बयान की जाए और उभारा जाए अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक काम तो उन्होंने जमीनी सतह पर यह किया कि त्यौहार शिव जयंती, शिवाजी की जयंती, और गणेश उत्सव, गणपति, ये दो त्यौहार उन्होंने शुरू किए बाल गंगाधर तिलक ने। और अवामी तौर पर मराठा और केसरी अखबार उन्होंने जारी की। अब इसकी तारीख देखें हम लोग, क्या है मराठा और केसरी अखबार। ठीक है, मराठा और केसरी अखबार का तस्करा हम करेंगे कि किस तरह आजादी से कबल, हिंदुस्तान की आजादी से कबल ये बहुत अहम अखबार था, जिसको गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने आपस के ताउन से जारी किया था। ये उस जमाने का सियासी एतबार से बहुत ही अहम खबरनामा था, मराठा और केसरी। इस अखबार में समाजी व सियासी मसाइल के ऊपर बहुत बारीकी से तस्करा होता था। हिंदुस्तान के अंदर समाजी एतबार से बेशुमार बुराइयां उस जमाने में थी। समाज के अंदर अंधी तकलीफ थी, जात पात था, भेदभाव था, छूतछात थी, आपस के अंदर नाइत्तेफाकी थी। ठीक है, समाज मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। उन सारे समाजी मसाइल का तस्करा इन अखबारात में हुआ करता था, जिसका नाम था मराठा व केसरी। और सियासी मसाइल कौन कौन से थे? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बेशुमार सियासी मसाइल का सामना हिंदुस्तानियों को करना पड़ता था। तो सियासी मसाइल का हल और सियासी मसाइल के प्रॉब्लम और उसका हल इस पेपर के अंदर नुमाया तौर पर तस्करा होता था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो जमहूरियत की ये चौथा पिलर अब माना जाता है अखबारात को या सोशल मीडिया को। अखबारात नहीं बल्कि सिर्फ सोशल मीडिया जो है ये जमहूरियत का चौथा सुतून है। बच्चों, जमहूरियत के 3 सुतून याद कर लो: पार्लियामेंट, मजलिस मुकन्नना, अदलिया और आमिला। अदलिया, आमिला और मुकन्नना ये 3 जमहूरियत के सुतून है, और चौथा सुतून है वो मीडिया है। आज 21वीं सदी में मीडिया जो है, मीडिया इसको मैंने यहाँ चूंकि अखबारात का जिक्र इसलिए अखबारात कर दिया, वरना इसमें सारा मीडिया आ गया। ये जमहूरियत का एक बहुत अहम सुतून है। इन 4 सुतून पर जमहूरियत की इमारत टिकी हुई है। हालांकि ये जो सुतून है जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, मीडिया, ये भी आज चंद हुक्मरानों के हाथों ये बिक चुका है। ठीक है, और किसी एक की ढोलकी बजाता है। खैर, चलिए अब हम
आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये तो वह अखबारात का यहाँ पे सिलसिला खत्म। अब रिसाइल, ठीक है, ये क्या चीज है? मखसूस वक्त में, मुकर्ररा वक्त में, एक मुकर्ररा मियाद में शाये होने वाला अदबी जो रिसाला होता है उसको रिसाला कहते हैं। अदब का जो एक जखीरा होता है उसको कहते हैं रिसाला। रिसाला जो है वो हफ्ता रोजा भी हो सकता है, हफ्ते में एक मरतबा निकलने वाला भी हो सकता है, 15 दिन में एक मरतबा निकलने वाला भी हो सकता है, 1 महीने में निकलने वाला हो सकता है, 2 माह के अंदर निकलने वाला, 3 महीने के अंदर, शशमाही और सालाना, ये रिसाला है। और आपको मालूम है कि बेशुमार रिसाले आपकी नजरों के सामने से गुजर चुके हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक मिसाल देंगे आप? माहाना कोई एक रिसाला आपके जहन में है? स्कूली सतह पर हमारे इनकलाब। इनकलाब बेटा ये अखबार है बच्चा। रिसाला जो है ये हफ्ते में एक मरतबा निकलता है, अखबारात रोजाना निकलते बेटा। मैं रिसाले की बात कर रहा हूँ आपको। कोई एक रिसाला जो महीने में आपके पास आता हो, छोटे सा एक रिसाला। गुलबुटे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। गुलबुटे। गुलबुटे हमारे स्कूल में भी जो है आप लोगों के लिए ये गुलबुटे जो रिसाला आता है महीने में एक मरतबा। तो इस तरह बेशुमार रिसाले जो है वो आज पूरी मतलब दुनिया के अंदर है, जो माहाना, सहमा, शशमाही या सालाना होते हैं। तो पहला महानामा दिग्दर्शन जो है ये था, रिसाला था। और उसके अंदर प्रगति मतलब तरक्की, प्रगति तरक्की, ये भी एक रिसाला था उस जमाने के अंदर, जिसके अंदर तारीख के ताल्लुक से और समाजी तहरीकों के ताल्लुक से और खुसूसन महाराष्ट्र की तारीख का उसके अंदर उल्लेख था, जिक्र था। ठीक है, तो रिसाला जो है ये भी अखबार, खबरें पहुंचाने का एक जरिया था। रिसाले के अंदर मुख्तलिफ उन्वानात के तहत, है ना, समाजी मसाइल के तहत या सियासी मसाइल के तहत कुछ अखलाकी बातें होती है ना, कुछ इसमें चुटकुले होते हैं, कुछ समाजी और सियासी और साइंसी मालूमात भी होती है। बेशुमार उन्वानात को अपने अंदर ये घेरे में लिया होता है। फिर आपको पता है कि हम तरक्की करते करते अब आगे हम लोग वेब सहाफत पर तरक्की करते करते हम 21वीं सदी में पहुंच गए। और आपको पता है ये लोग आपको बता रहे, दर्शा रहे हैं कि अब जो है ये सोशल मीडिया कितना तेज तरीन रफ्तार का जरिया बन गया है ज़राए इब्लाग के अंदर। मुख्तलिफ आपको आइकन नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ उसके लोगो नजर आ रहे हैं। ये लोगों से आप भली भांति परिचित है, अच्छी तरह से वाकिफ है। ये आज है ना, ये व्हाट्सएप है और ये स्नैपचैट है, ये ट्विटर है, ये फेसबुक है, यूट्यूब है ना, और ये स्काइप है। ये तमाम वेब सहाफत इसको कहते हैं, वेब सहाफत। इसमें किसका किसका शुमार था? देखिए यूट्यूब, ये भी मालूमात के पहुंचाने का एक अहम जरिया है। वेब न्यूज, सोशल मीडिया, मीडिया में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ होगी, मीडिया हो गया। वेब चैनल्स होते हैं मुख्तलिफ, और फेसबुक तो आपको पता है कि छोटी सी बात को बहुत कलील अरसे में आवाम तक पहुंचाने के तमाम जराए हैं। और बाज़ मरतबा कुछ बातें जो है वो ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से समाज में इन्हीं वेब सहाफत की वजह से इंतशार का बायस होती है। घटना कुछ और होती है और बात पहुंचते पहुंचते आवाम तक कुछ और पहुंच जाती है। खैर, तो ये है वेब सहाफत, जिस पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आज की तकनीकी सहाफत का सबसे अहम जरिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन को यहाँ स्टॉप किया हूँ और आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ कुछ वीडियोस। एक बहुत अच्छा वीडियो इस सबक के ताल्लुक से, हालांकि वक्त बहुत कम है, या तो मुझे इसको बहुत भगा के दिखाना पड़ेगा, स्पीड से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्टॉपिंग वीडियो दिख रहा है। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, आवाज आ रही है। ये क्या सिंबल है? किसका सिंबल है सामने? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस। आप बोलेंगे कि सर ज़राए इब्लाग पढ़ाते पढ़ाते कोरोना वायरस में कहाँ हो गए, तो एक बहुत अच्छी मिसाल के जरिए जुनैद अफजल साहब जो है उन्होंने आपको इस सबक की तरफ लाने की कोशिश की। सुनिए। प्यारे बच्चों, आपको कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत है। ये जान बारे में हमें कैसे न्यूज चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे अखबार कोरोना से रिलेटेड मालूमात हमें मिल रही है। इसके अलावा सबसे मशहूर व्हाट्सएप, फेसबुक इनके जरिए, इन तमाम ऐप्स के जरिए हमें पता चल रहा है कि किस तरह से कोरोना वायरस तेजी से हमारे मुल्क में फैल रहा है। तो यही होता है ज़राए इब्लाग, यानी ज़राए यानी जरिया और इब्लाग यानी मालूमात को दूर तक पहुंचाना। तो सबसे पहले ये बीमारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सभी मुल्कों में फैली। प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा मुगलिया दौर में यानी मुगल बादशाहों के दौर में बिहार में उस वक्त बहुत कहर पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। इन हालात को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, उसको दिल्ली कहा जाता था, इस खबर को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सोचिए कौन से जरिए का इस्तेमाल किया गया होगा। हम बात कर रहे हैं मुगलिया दौर की, तकरीबन 400-500 साल पहले की बात है, जब ना ही टीवी, अखबार और ना ही व्हाट्सएप और फेसबुक हुआ करते। तो चलिए जरा सोचते हैं कि ये मालूमात दिल्ली तक कैसे पहुंची होगी और दिल्ली से क्या इंतजाम इस कहत से लड़ने के लिए किया गया होगा, और वो इंतजाम की खबर दोबारा बिहार तक दिल्ली से वापस कैसे पहुंची होगी। तो जवाब ये है कि उस दौर में खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था। मीलों सफर तय करके खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता। हमारा पहला टॉपिक है ज़राए इब्लाग का तारुफ। ज़राए और इब्लाग दोनों को मिला के ये लफ्ज बना है। ज़राए जरिए की जमा है जिसके मानी होते हैं वसीला, और इब्लाग यानी खबर को दूर तक फैलाना या पहुंचाना। इस तरह से होता है ज़राए इब्लाग। पुराने जमाने में बादशाह को खबर पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए काफी वक्त लगता था। गांव गांव मुनादी करवाई जाती, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे फर्द के जरिए खबर का सफर जारी रहता। दूसरे टॉपिक में हम जानेंगे ज़राए इब्लाग की तारीख के बारे में। भारत में अंग्रेजों की आमद के बाद यानी अंग्रेजों के आने के बाद छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस और अखबारात का आगाज हुआ। अखबारात की वजह से शाये शुदा यानी छपी हुई खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम जरिया बन गए। खुसूसन खबरें यानी खास खबरें, इदारिये, राय आम्मा, इश्तिहारात, तफरीही व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर नशरियात अखबार कहलाती हैं। इदारिया मतलब हालत हाजरा की किसी खास खबर का इहाता किसी खास सफ़े पर अखबार में किया जाता है। राय आम्मा यानी लोगों की आम राय, और इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजमेंट जो हम टीवी या अखबारात में देखते हैं। अखबारात मकामी, कौमी और आलमी नौइयत की मुख्तलिफ खबरें मुहैया करने का काम करते हैं। अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात के इंदराज का तारीखी दस्तावेज है। अब जानते हैं अखबारात की इब्तिदा और आगाज। 20वीं सदी से कबल मिस्र में, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, सरकारी हुक्मनामों की कुंदा तहरीर अवामी जगहों पर लगाई जाती थी। कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म कागज पर लिखा जाता और वो कागज मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया जाता, जिसमें मुल्क और दारुल हुकूमत के वाक़यात की मालूमात होती। जूलियस सीजर की निगरानी में निकलने वाला एक्टर डायरनो रोजाना के वाक़यात नामी अखबार रोम में अवामी जगहों पर चिस्पा यानी चिपकाया जाता था। ये लोगों तक सरकारी अहकामात पहुंचाने का मौसर यानी बेहतरीन असरदार जरिया था। 7वीं सदी ईस्वी में
चीन में सरकारी अहकाम अवामी जगहों पर तकसीम किए जाते। उसी तरह इंग्लैंड में लड़ाइयों या अहम वाकयात के वर्क वक्तन फौक्तन तकसीम किए जाते थे। सराय या मेहमान खाने में कयाम करने वाले मुसाफिर मकामी लोगों को दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान करते। बादशाहों के नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते जो ताज़ा तरीन खबरें दरबार में पहुंचाने का काम करते थे। बंगाल गैजेट भारत में पहला अंग्रेजी अखबार 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गैजेट के नाम से मारूफ इस अखबार का आगाज जेम्स ऑगस्टस हिकी नामी आयरिश यानी आयरलैंड के शख्स ने की। ये तस्वीर है बाल शास्त्री जाम्बेकर की, जिन्होंने 1832 में मुंबई में एक अखबार शाये किया जिसका नाम था दर्पण, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। दर्पण के शुमारों में खबरों के जरिए सियासी, मुआशी, समाजी और तहजीबी तारीख का पता चलता है। मसलन पहली खबर कंपनी सरकार के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त। नंबर 2 इन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा। नंबर 3 शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुफ। नंबर 4 हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी। नंबर 5 कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा। नंबर 6 राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी। इससे उस दौर के हालात पर रोशनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं? जी नहीं, तो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि पहले मराठी अखबार दर्पण के मुदीर यानी एडिटर को कहते हैं जो अखबार को शाये करता है, की हैसियत से बाल शास्त्री जाम्बेकर को अव्वलीन मुदीर कहा जाता है। 6 जनवरी को उनके यौम विलादत के मौके पर यानी उनके पैदाइश के दिन पर महाराष्ट्र में यौम सहाफत यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है। अगला अखबार है प्रभाकर। इस अखबार की इब्तिदा भाऊ महाजन ने की, जिसमें फ्रांस की बगावत की तारीख, जिसे इनकलाब फ्रांस भी कहा जाता है, और अवामी फलाह बहबूद के नजरिए के कायल गोपाल हरि देशमुख के समाजी इस्लाह पर मबनी 100 कुतुब शाये हुए। अगला अखबार है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय अखबार में 1842 में बर्रे आजम एशिया और 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया। मराठी अखबारात में सबसे पहले तस्वीर शाये करने का सहरा भी ज्ञानोदय के सर बनता है। बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ के 1852 में शुरू होने की मालूमात भी ज्ञानोदय से हासिल होती है। भारत में पहली मर्तबा रेल के शुरू होने की खबर ज्ञानोदय ने ही दी। इसके अलावा 1857 की जद्दोजहद की खबरें इसी अखबार से पता चली। अखबार समाजी इस्लाह का अहम जरिया होते थे। मसलन अखबार इंदो प्रकाश ने बेवाओं की दोबारा शादी की जबरदस्त हिमायत की। दीन बंधु बहुजन समाज का एक अहम अखबार था, जिसे महात्मा फुले के माऊ कृष्ण राव भालेकर ने जारी किया। इस अखबार से हमें इस दौर के बहुजन समाज के हालात का पता चलता है। आजादी से पहले के जमाने में भारतीय अखबारात की तारीख में केसरी और मराठा अखबारात संगी मील माने जाते हैं। 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने ये अखबारात शुरू किए। ये अखबारात इस दौर के समाजी और सियासी मसाइल को मंजर आम पर लाने लगे। मुल्की हालात, मुल्की जबानों में मौजूद किताबें और अंग्रेजों की सियासत जैसे मौजुआत पर केसरी ने लिखना शुरू किया। मौजूदा 21वीं सदी में अखबारात जमहूरियत के चौथे सुकून की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कौन कौन से अखबारात के बारे में पढ़ा है? सबसे पहला बंगाल गैजेट जो अंग्रेजी अखबार है। उसके बाद सभी मराठी अखबार है जिनमें दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानोदय, इंदो प्रकाश, दीन बंधु। ठीक है बच्चों, हेलो, सुन रहे हैं आप?
जी सर। तो ये चंद अखबार जहाँ तक कि हमने आज पढ़े उसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई। जी सर। हालांकि हम लोग इस सबक को तक, लेकिन चूंकि कुछ वीडियो दिखाने से आपकी मालूमात में और इजाफा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये लगा कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अच्छा वीडियो था, बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया था। तो इस तरह के बेशुमार वीडियो आपको यूट्यूब पर बेशुमार मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इन तकनीकी ज़राए का इस्तेमाल हम अपनी तालीम के तौर पर करें, हमारी तालीम जो है वो मुतासिर भी होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, और हमारा तालीम के ताल्लुक से रुझान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि तारीख ये